जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद भोजन किया जाता है। आइए सुनते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से कहा है, वत्स, वैशाख महीने की चौथ को किसका व्रत और पूजन करना चाहिए। गणेश जी ने कहा है, जननी, वैशाख मास की चतुर्थी को वक्रतुंड गणेश जी का व्रत और पूजन करना चाहिए और कमलगट्टे से बने भोजन सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए। इस तिथि के व्रत और पूजन से क्या फल मिलता है, इसकी एक कथा मैं सुनाता हूँ। पहले समय में राजा रतिदेव नाम के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो स्त्रियां थीं जिनका नाम सुशीला और चंचला था। सुशीला धार्मिक विचारों वाली थी, सदा व्रत करती और उपवास किया करती थी। दूसरी चंचला न कभी व्रत करती थी और न ही कभी उपवास करती थी, सदा श्रृंगार कर सुंदर बनी रहती थी। चंचला के एक पुत्र हुआ और सुशीला के एक सुंदर कन्या हुई। चंचला ने पुत्र की खुशी में प्रसन्न होकर सुशीला से कहा कि तू सदा व्रत और उपवास करती रहती है, फिर भी तेरे कन्या उत्पन्न हुई है और मैं कभी व्रत उपवास नहीं करती, फिर भी सुंदर पुत्र हुआ है। अपनी सौत के मुख से ये बात सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की स्तुति करने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दी और कहा, तेरी कन्या के मुख से मोती आदि रत्न निकला करेंगे, परंतु शीघ्र ही तेरे सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। थोड़े समय बाद सुशीला के पुत्र उत्पन्न हुआ और कन्या के मुख से रत्न निकलने लगे। इस प्रकार से सुशीला धनवान हो गई। धर्मकेतु कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद चंचला घर की सब संपत्ति लेकर अलग हो गई और अपनी सोच सुशीला के घर से अपार धन देखकर चंचला ईर्ष्या करने लगी। चंचला ने अवसर पाकर सुशीला की कन्या को अंध कुएं में गिरा दिया। श्री गणेश जी की कृपा से कन्या कुएं से बाहर आकर अपने घर आ गई। कन्या को घर पर आई देखकर चंचला को बड़ा कौतूहल हुआ। गणेश जी की कृपा का ये फल जानकर सुशीला के चरणों में गिर पड़ी और अपने किए हुए पापों के लिए उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करो, मैंने पाप किया है। तू दयालु है, दोनों कुलों का उद्धार करने वाली है। तुम्हारे ऊपर गणेश जी की पूर्ण कृपा है, अतः तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हे जननी, प्राचीन काल की ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, सो यह व्रत बहुत ही पुण्य और फल देने वाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।